अक्सर ये कहा जाता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपने भी ये जुमला सुना ही होगा। आज एक ऐसा ही मामला टीवी की दुनिया से सामने आया है जो भाभी जी घर पर हैं के सेट से जुड़ा है। नाम है शिल्पा शिंदे। एक्ट्रेस ने 2016 में शो के प्रोड्यूसर संजय कोहली पर यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगाया था। लेकिन अब 2026 में कॉमेडियन भारती सिंह के पॉडकास्ट में उन्होंने कहा है कि जो केस मैंने उस वक्त लगाया था वो झूठा था यानी फेक था। ऐसा उन्होंने क्यों किया था उस पर तो बात होगी ही, लेकिन यहाँ पर एक बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि शिल्पा शिंदे कोई छोटा नाम नहीं है। उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में काफ़ी वक्त तक काम किया है और जब इतना बड़ा नाम कानून का गलत इस्तेमाल करता है तो इससे सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े मामलों और केसेस की क्रेडिबिलिटी गिरती है। आइए जानते हैं कि किन परिस्थितियों में फंसकर शिल्पा शिंदे ने ये केस संजय कोहली पर लगाया था और क्या होता है जब कोई बड़ा चेहरा, कोई फेमस पर्सनालिटी एक सीरियस लॉ को पर्सनल डिस्प्यूट का वेपन बनाता है। मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं मास्टर शो। पता है, एक फीमेल होने के नाते जब भी ऐसे किसी केस के बारे में सुनती थी जैसे कि हैरेसमेंट, तो लगता था कि क्यों लोगों को ऐसे मामलों पर भरोसा नहीं होता, शक की नज़र से क्यों देखने लगते हैं वो। लेकिन ये शिल्पा शिंदे जैसे लोग ही हैं जो मौका देते हैं कि हाँ, ऐसे मामले झूठे भी होते हैं। गाइस, जब एक फॉल्स एलिगेशन सामने आता है तो सोसाइटी का पहला रिएक्शन क्या होता है? देखा, सब ऐसे ही झूठ बोलती हैं और यही सबसे डेंजरस पार्ट है। एक झूठी कहानी हजारों सच्ची आवाज़ों को कमज़ोर करती है। सेक्सुअल हैरेसमेंट कोई छोटा आरोप तो नहीं है। ये किसी इंसान की रेपुटेशन, कैरियर, फैमिली, मेंटल हेल्थ और सोसाइटी आइडेंटिटी को पूरी तरह हिला देती है। किसी पर ऐसा आरोप लगना मतलब सोसाइटी के सामने उसका कैरेक्टर ट्रायल शुरू हो जाना। कोर्ट बाद में फैसला करता है लेकिन सोशल मीडिया पहले ही सज़ा सुना देती है और यही वजह है कि ऐसे कानूनों का मिसयूज़ अगर सच में होता है तो उस पर आउटरीच होना बिल्कुल ज़रूरी है कि लॉ कोई रिवेंज टूल नहीं है, लॉ कोई बार्गेनिंग चिप नहीं है, लॉ कोई प्रेशर टैक्टिक नहीं है। लॉ प्रोटेक्शन के लिए है, ब्लैकमेल या पर्सनल सेटलमेंट के लिए नहीं है। ऐसा एक मामला बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता के साथ था जब उन्होंने नाना पाटेकर पर एक फिल्म के दौरान सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगाया था। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट में बताया गया था कि ये मालिशियस और फॉल्स था। हालांकि तनुश्री ने कभी खुद नहीं कहा कि उन्होंने नाना पाटेकर पर फॉल्स एलिगेशन लगाए थे। जूम टीवी को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस का कहना है कि उनके पास कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। क्यों, ऐसी क्या सिचुएशन आ गई थी, आइए ये भी जानते हैं। आपको याद ही होगा कि कैसे अचानक उन्होंने भाभी जी घर पर हैं का शो छोड़ दिया था। उस वक्त उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज और इलीगल पेमेंट ना मिलने के कारण शो छोड़ दिया था। शो के मेकर्स ने उन पर अनप्रोफेशनल होने के आरोप भी लगाए थे और लीगल नोटिस तक भेज दिया था उन्हें। वहीं शिल्पा ने प्रोड्यूसर बिना फिर कोहली के खिलाफ शिकायत की थी। साथ ही प्रोड्यूसर संजय कोहली पर भी कई एलिगेशंस लगाए थे। शिल्पा का इन सारे मामलों पर कहना था कि इंडस्ट्री में उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए प्रेशर डाला जा रहा था जिनमें उनकी फ्रीडम काफ़ी लिमिटेड हो जाती है। काफ़ी ड्रामा, एलिगेशंस और बैक एंड फोर्थ के बाद आखिरकार मामला सेटलमेंट पर ख़त्म हुआ था, जिसके बाद उनकी पेंडिंग पेमेंट्स क्लियर कर दी गई थी। अब सालों बाद इसका खुलासा करते हुए वो कहती हैं कि हालात ऐसे बना दिए गए थे कि उनके पास कोई और चारा नहीं था ये करने के अलावा। मेरे साथ बेहद निचले स्तर का दुर्व्यवहार किया गया, जिसके चलते तंग आकर मैंने शो छोड़ दिया। मेरे लिए कानूनी तौर पर यह साफ करना बेहद ज़रूरी हो गया था कि असल में मानहानि यानी डिफेमेशन किसे कहते हैं। अब देखिए, एक बार को मान लिया जाए कि उनके साथ खराब रवैया था शो के प्रोड्यूसर्स का, तो इसी के तहत केस फाइल कर सकती थी, ना कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का। वो इतना बड़ा नाम है जिससे वो सोशल मीडिया का सहारा ले सकती थी, अपनी कहानी बता सकती थी। और यही इस कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा लेसन है। अगर पावरफुल लोग लीगल पावर्स का मिसयूज़ करेंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान पावरलेस विक्टिम्स को होगा, क्योंकि कल कोई जेन्युइन सर्वाइवर बोलेगी मेरे साथ गलत हुआ है तो लोग कहेंगे प्रूफ क्या है, कहीं ये भी फेक तो नहीं है। ये सस्पिशन कल्चर असली विक्टिम को साइलेंस कर देगा। ये विमेन कार्ड स्लैंग ऐसे ही ट्रेंड से आता है, इसकी वजह से ऐसे ही मामले आते हैं। हर महिला की कंप्लेन को विमेन कार्ड बोलना वैसे गलत है, लेकिन जब कोई खुद एडमिट करे कि एलिगेशन ट्रू नहीं था, तब सोसाइटी को ये पूछने का हक है कि आपने एक सीरियस लॉ को पर्सनल फाइट का टूल क्यों बनाया।
अगर पेमेंट डिस्प्यूट था तो लेबर लॉ था, कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट था तो सिविल रेमेडी थी, इंडस्ट्री बॉडीज थी, लीगल नोटिस था, कोर्ट था। लेकिन सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसा गंभीर आरोप लगाना अगर प्रेशर टैक्टिक था तो ये सिर्फ एक इंसान के खिलाफ नहीं, पूरे जस्टिस सिस्टम के खिलाफ इररिस्पॉन्सिबल एक्ट है। और सेलिब्रिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आम लोगों से ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके वर्ड्स हेडलाइन बनते हैं, उनकी फाइट पब्लिक सिंपैथी बन जाती है, उनके एलिगेशंस किसी पब्लिक इमेज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। इस केस में शिल्पा शिंदे ने बैकलेस पर रिपोर्टेडली कहा है कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इतने सीरियस मैटर को एडमिट करते हो तो ये सिर्फ आपका पर्सनल पास नहीं रहता, ये एक सोशल डिबेट बन जाता है, क्योंकि आप एक बड़ा नाम है। कल को कोई आम लड़की ऐसा केस फाइल करेगी, उस पर कोई यकीन नहीं करेगा तो उसका जीना तो दूभर हो जाएगा ना। सोल्यूशन ये नहीं है कि महिलाओं की कंप्लेंट पर भरोसा करना बंद कर दिया जाए। सोल्यूशन ये है कि हर कंप्लेंट को सीरियसली इन्वेस्टिगेट किया जाए, ना ब्लाइंड बिलीफ, ना ब्लाइंड डिसमिसल, ना तुरंत आरोपी को राक्षस बना दिया जाए, ना कंप्लेंट को झूठा बोल दिया जाए। एविडेंस प्रोसेस, इंक्वायरी और अकाउंटेबिलिटी यही रास्ता है। वर्क प्लेस हैरेसमेंट लॉज इसीलिए बने हैं ताकि पावर इम्बैलेंस के खिलाफ विक्टिम को प्रोटेक्ट किया जाए, प्रोटेक्शन मिले। लेकिन अगर कोई भी लॉ मिसयूज होता है तो उस मिसयूज पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन होना ही चाहिए, क्योंकि फॉल्स कंप्लेंट भी एक तरह का हैरेसमेंट ही है, अक्यूज के लिए, उसके परिवार के लिए और जस्टिस सिस्टम के लिए भी। आज की जनरेशन को ये समझना होगा कि फेमिनिज्म का मतलब अकाउंटेबिलिटी से भागना नहीं होता है। विमेन एम्पावरमेंट का मतलब सच को सपोर्ट करना है, झूठ को शील्ड करना नहीं है। और मेन राइट का मतलब जेन्युइन सर्वाइवर्स को शेम करना नहीं है। दोनों एक्सट्रीम्स टॉक्सिक हैं। असल बात बहुत ही सिंपल है, सच के साथ खड़े रहिए, जेंडर देखकर नहीं, फैक्ट देखकर, फेम देखकर नहीं, एविडेंस देखकर, इमोशंस देखकर नहीं, जस्टिस को देखकर। ये वीडियो फिलहाल यहीं तक है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो युवा फॉर मोर टाइम।